कोई नियम यदि जीवन में है तो वो हमारे जीवन में सिद्धि को प्रदान करने वाला होगा। और जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है महाराज, वह तो पशुओं से भी गया बीता है। एक बहेलिया साहब, एक बहेलिया, उसके जीवन का नियम था कि मैं नित्य चिता की ताजी भस्म भोले बाबा को चढ़ाऊंगा। और महाराज एक दिन की बात, बहुत बड़ा भगत था, इतनी बारिश हुई चारों तरफ, सारे शमशान में बारिश पड़ी, ताजी भस्म मिली नहीं। शाम तक खोजता रहा कि चिता की ताजी भस्म मुझे कहीं मिल जाए। शिव 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 जपते हुए भ्रमण करता रहा। शाम को अपने घर में आया, पत्नी ने कहा भोजन कर लीजिए स्वामी, आज उदास क्यों हैं? बहेलिया ने कहा आज मुझे भोजन नहीं करना, आज मेरा नियम पूरा नहीं हो रहा, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगा। उदास था। क्या नियम था आपका? मैं नित्य भोलेनाथ को चिता की ताजी भस्म चढ़ाता था और आज भस्म मुझे ताजी मिली नहीं, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगा। और महाराज ऐसा कहते कहते वो रोने लगा। पत्नी ने कहा स्वामी मेरा जीवन तो आपके लिए है, पत्नी का जीवन, नारी का जीवन पति के लिए है। पतिव्रता नारियां पति के लिए ही जीती हैं, हर कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए होता है। आपको चिता की ताजी भस्म चाहिए ना, मैं कुटिया के अंदर हूँ। धन्य है वो महान पतिव्रता नारी जो ऐसा भाव रखती है, प्रणाम करने योग्य है, उसके चरणों की पूजा करने योग्य है महाराज। और ऐसी कोई साधारण नारी हो नहीं सकती है महाराज। उसने कहा कि आपको चिता की ताजी भस्म चाहिए, कुटिया के अंदर हूं मैं, आप लगा दीजिए आग, कुटिया धू धू करके जल जाएगी और आपको चिता की ताजी भस्म मिल जाएगी। उछल पड़ा बहेलिया, कीमती सामान बाहर निकाला और लगा दिया आग, धू धू करके कुटिया जल गई महाराज। और चिता की ताजी भस्म लेकर के खुशी खुशी जाता है भोले बाबा के मंदिर में। हर हर महादेव कह करके चिता की ताजी भस्म चढ़ाया। भोले बाबा बहुत हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। और बस प्रसन्न मुद्रा में भोले बाबा की मस्ती में अपनी कुटिया के समीप में आया तो क्या देखता है, पड़ोस वाले घर से उसकी पत्नी निकल करके आ रही है। बहेलिया आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो इसी कुटिया में जला दिया है और ये तो अभी जीवित है। तो महाराज समीप में जाकर के पूछा कि देवी तुम? हाँ हाँ, मैं तो सवेरे से पड़ोसिन के पास बैठी थी, तो फिर तुम्हारे रूप में कौन आया था? बहेलिया रो पड़ा, मेरे भोले बाबा ही मेरे नियम को पूरा करने के लिए मेरी पत्नी का रूप धारण करके आ गए। इतने दयालु महादेव जो अपने जीवन में नियम पर निष्ठा रख लेता है, नियम को पक्का कर लेता है, भोले बाबा उसके नियम को पूर्ण किया करते हैं। नियम के बिना भगवत प्रेम जीवन में प्राप्त नहीं होता भगवत प्रेमियों, इसलिए एक ना एक कोई नियम जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। रोज शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, रोज जल चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं तो रोज हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, रोज हनुमान जी का दर्शन करेंगे। सबसे पहले उठते ही स्नान मलमूत्र करके, स्नान करके, अपना नित्य कर्म करके, और बस सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन, इसके बाद अपने आगे के कार्यों का शुभारंभ। सबसे पहले अपने प्रभु का, बांके बिहारी जी का दर्शन। एक नियम तो ये है। दूसरा, सबसे पहले व्यायाम करके अपने गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जप करेंगे, इसके बाद ही दुकान जाएंगे, इसके बाद ही दूसरा काम करेंगे। अब हम लोगों के जीवन में कोई नियम तो है नहीं, इसीलिए जो है तो समस्याओं से घिरे रहते हैं सदैव। दुकान तभी खुलेगी जब गुरु मंत्र का जप हो जाएगा, जब मंदिर में जाएंगे दर्शन हो जाएगा। जीवन में उसी के महानता आती है, वही अपने जीवन में रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करता है, महादेव की कृपा को प्राप्त करता है, जो अपने जीवन में नियम को स्थापित कर लेता है।